बीते दिन साकेत कोर्ट परिसर में एक युवक ने 6वें मंजिल से कूदकर अपने आप की आत्महत्या कर दी। और ऐसे में कोर्ट परिसर में काफी जो हंगामे वाला माहौल हो गया था, क्योंकि जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया तो कहीं ना कहीं मानसिक उत्पीड़न, काम का प्रेशर और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी कई गंभीर सवाल उठाते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता रमाकांत गुप्ता जी। सर, किस तरह देखते हैं कोर्ट परिसर में इस तरह की घटना हो जाती है और जो हैरानी वाली बात यह है कि वो यहीं के ही कर्मचारी थे। किस तरह देखते हैं इस पूरी घटना को? सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बड़ा ही दुख का माहौल है कि हमारे एक भाई ने सुसाइड कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई वर्कलोड है तो बिल्कुल आप नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव सोचें। वर्कलोड है तो आप उसको काम को छोड़ दीजिए, दूसरा काम करना शुरू कर दीजिएगा। और जहां तक आपने बोला कि प्रशासनिक की जिम्मेदारी कहाँ तक है, तो उसमें यही कहूंगा कि इसमें प्रशासन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक एम्प्लॉय और एक उसके मैनेजमेंट के बीच की बात है। वो एम्प्लॉय यहाँ साकेत कोर्ट में एक कोर्ट में अहलमत था और उसके ऊपर लोड था, जिसकी उसने पहले कई बार अपने सीनियर्स को बताया भी था, कंप्लेंट वगैरह की, जिसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उसने ये सुसाइड किया हुआ है। लेकिन सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो कि उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसके बाद दूसरे रास्ते थे, वो चाहे तो छोड़ सकता था। तुझे ये काम पसंद नहीं है, छोड़ दे, किसी और काम को करने लग जा। वर्कलोड का मतलब ऐसा नहीं, वर्कलोड सबके पास होता है, हमारे पास भी होता है। हम अपने काम को फिर शिफ्ट करते हैं किसी और के पास। तुम शिफ्ट नहीं कर सकते कहीं, अपने रिजाइन कर दीजिए, वीआरएस ले लीजिएगा, किसी और काम को कर लीजिए। तो ये बड़ा दुखद है। तो इसका मैं यही कहूंगा कि प्रशासन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार हो सकता है। अच्छा वकील साहब, कल जिस दौरान ये घटना हुई थी उस दौरान क्या कुछ परिसर में माहौल था? और एक सुसाइड नोट भी मिला, सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा हुआ था सर? हाँ, कल जब ये घटना हुई थी उस समय मैं अपने इसी ऑफिस में था, और जैसे ही मैंने सुना कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं भी भाग कर गया। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा भी हो गई थी। देखा तो वहाँ पे काफ़ी लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। और उसके बाद मैंने देखा कि सुसाइड नोट भी कुछ था। तो वो सुसाइड नोट मैंने पढ़ा था, तो उसमें उसने लिखा हुआ है, हरीश ने, कि वो वर्क प्रेशर की वजह से ये सुसाइड कमिट कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रशासन पे नहीं, सॉरी, मैनेजमेंट पे कहीं ना कहीं वो एक इंगित उसकी तरफ कर रहा है, एक सवाल उठा रहा है मैनेजमेंट की तरफ कि हाँ, कहीं मैनेजमेंट में कमी है, जिसकी वजह से ये उसने डिसीजन लिया है। क्या लगता है सर, जिस तरह से आपने सुसाइड नोट पढ़ा उसमें साफ तौर पे लिखा है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, एक तरह से मानसिक प्रेशर बनाया जा रहा था। क्या समय रहते प्रशासन उसकी सुनवाई कर लेती, जो परेशानी उसका हल निकाल देती, तो शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। देखो, आपने ये कहा कि प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रताड़ित किया जा रहा है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, जैसे उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि आई एम कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू वर्कलोड। तो उसका मतलब ये है कि उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। डायरेक्टली तो ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया, डायरेक्टली मतलब होता है कि किसी ने ये बोल दिया कि तुम सुसाइड कर लो, ऐसा नहीं है। कई बार होता है कि हमारी कंप्लेंट जाती है, सुनवाई नहीं होती है, ये मैनेजमेंट को देखना चाहिए। रास्ता नहीं बचता हाँ, तब जाके तो मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए कि एक हमारे किसी एम्प्लॉय की कंप्लेंट आई है, हमें उस पर विचार करना है। उस पर विचार नहीं किया होगा, सीनियर से नहीं देखा होगा, अब वो उस वर्कलोड को झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से उसने ये डिसीजन लिया है। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि जब ऐसे सुसाइड की घटना होती है तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है। भविष्य में ऐसी जो घटनाएं दोबारा ना हो, खासतौर पर कोर्ट परिसर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तमाम ऐसे लोगों का विश्वास जुड़ा होता है। तो क्या कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए आपके मैनेजमेंट को, यहाँ के प्रशासन को, या फिर जो आपके पूरे जो एसोसिएशन है, कुछ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो? देखिए, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो तो सबसे पहले जो भी मैनेजमेंट है उसको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर उसको विचार करना पड़ेगा कि ये कंप्लेंट आई क्यों है। दूसरा, उसके रूट कॉज में जाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हो रही है और क्यों हो रही है। तो जब आप रूट कॉज में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई है और मेरे एम्प्लॉय को ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जब तक आप रूट कॉज नहीं देखेंगे तब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं दे सकते, सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो नियम क्या बनना चाहिए? तो उसके लिए सबसे, देखो, नियम तो मैं नहीं बना सकता, वो तो मैनेजमेंट ही बनाएगा। मतलब क्या आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो? मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि आपको एक ना ही हर चीज का एक दायरा फिक्स कर देना चाहिए कि अगर सपोज मैं
10 फाइल मैनेज कर सकता हूँ तो मुझे 10 ही फाइल दी जाए, उससे ज़्यादा ना दी जाए। बिल्कुल। तो आपको हो सकता है कि अब आपको अपने एम्प्लॉय बढ़ाने चाहिए। आपको लगता है कि वर्कलोड ज़्यादा है, अब तो मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा ना कि हमारे एम्प्लॉय अगर मान लीजिए 500 होने चाहिए, हमारे पास 100 हैं, तो आपको 400 एम्प्लॉय और बढ़ाने चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं एम्प्लॉय की कमी होगी तभी वर्कलोड बढ़ेगा। अच्छा वकील साहब, एक सवाल ये भी रहेगा क्योंकि जिस दौरान ये पूरी घटना हुई तो कल सोशल मीडिया पे भी वीडियोस वायरल हो रहे थे, पूरा कोर्ट परिसर इकट्ठा हो गया था, उसमें बहुत सारे ऐसे न्यू जनरेशन वाले एडवोकेट भी थे, उन पे गलत संदेश ना जाए, क्योंकि काम का प्रेशर तो आप समझ सकते हैं कि एडवोकेट हैं तो केस का भी लोड है, फैमिली का प्रेशर है, जो विक्टिम है उसका भी प्रेशर है ना। तो उनके ऊपर कोई खास ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, वो लोग इस तरह का कोई कदम ना उठा पाए, क्योंकि न्यू जनरेशन इतना कुछ झेल नहीं पाती है, उनके लिए खास तौर पर कोई संदेश ना चाहें। देखिए, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जिसने भी ये देखा, वो नेगेटिव बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इस तरह के और भी भाई हो सकते हैं जिनके पास वर्कलोड होगा। ऐसा प्रेशर हो सकता हाँ, है। प्रेशर हो सकता है, वो नेगेटिव ना हो। आपको ये देखना है कि अगर वर्कलोड है तो आप उसको शिफ्ट कीजिए, उस काम को छोड़ के दूसरा काम कीजिए, बट अपने आप को बिल्कुल भी खत्म मत कर दीजिएगा, क्योंकि उससे आपके पीछे के जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं या आपके माता-पिता हैं, उनको कितना दुःख होगा, आपको ये सोचना चाहिए। तो वर्कलोड से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होना है। दूसरा, जहाँ तक ये बात है कि इस उम्र के जो और भी नए हमारे एडवोकेट्स आ रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप आइए, पॉजिटिवली आइए, कोई दिक्कत नहीं है, वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है, आपके सारे भाई हैं यहाँ पे। कुछ लोग होते हैं, एक्सेप्शन भी हो सकता है कि वर्कलोड नहीं झेल पाते हैं, या हो सकता है कि वो सॉल्यूशन को सोच ही ना पाएँ, या ये भी हो सकता है कि उसने अपनी जो भी ग्रुप होगा, जो कंपनी होगी, उसमें डिस्कस नहीं किया होगा। अगर वो करता, तो ज़रूर उसको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता। उसने उसने नहीं किया होगा तो उसको सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, उसको जो समझ आया उसने कर लिया। बट ये बड़ा ही दुखद है कि उसने ऐसा किया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट रमाकांत गुप्ता जी। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस दौरान ये घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में झकझोर देने वाली है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी के जो अधिवक्ता हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक सीधा संदेश ये भी दिया है कि अगर काम का लोड होता है, मानसिक रूप से अगर परेशान है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, इस तरह के कदम कभी ना उठाएं। अगर कोई दिक्कत है तो प्रशासनिक तौर पर शिकायत दी जाए, अगर वहां पे अगर सुनवाई नहीं होती तो उससे ऊपर अधिकारी से मिले, अली के अपने काम का जो कंक्लूजन है वहां तक पहुंचे। इस तरह की घटना कहीं ना कहीं अपने आप में लोगों को परेशान करती है। और खासतौर पर युवा पीढ़ी के लिए भी संदेश दिया है कि युवा पीढ़ी अगर इतना लोड नहीं उठा पाता तो अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा जाए, काम का लोड कितना जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है, उसके हिसाब से काम को लिया जाए और अपने आप को पॉजिटिव रखें। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।